जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें, दोषी ठहराए बगैर जेल में बंद रखना बिना सुनवाई के सजा नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले आरोपी को जेल में बंद रखना बिना सुनवाई के सजा नहीं बनना चाहिए। शीर्ष अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने ये टिप्पणी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के उन दलीलों के मद्देनजर की है जिसमें कहा गया है कि दोनों की सुनवाई ट्रायल 6 से 8 माह के भीतर पूरी हो जाएगी। जांच एजेंसियों के इन दलीलों के मद्देनजर पीठ ने कहा है कि यदि अभियोजन पक्ष के इस आश्वासन के बावजूद मुकदमा लंबा खिंच जाता है और ये स्पष्ट हो जाता है कि मामले का फैसला निकट समय के भीतर नहीं होगा, तो याचिकाकर्ता सिसोदिया जमानत की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर सकता है। पीठ ने कहा कि किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले आरोपी को जेल में बंद रखना बिना सुनवाई के सजा नहीं बनना चाहिए। शीर्ष अदालत ने फैसले में यह भी कहा कि हालांकि अभियोजन मुकदमा एक आर्थिक अपराध से संबंधित हो सकता है, फिर भी इन मामलों को हत्या, दुष्कर्म, डकैती, फिरौती, अपहरण जैसे मामले जिसमें मौत की सजा, आजीवन कारावास, 10 या उससे अधिक साल की सजा के साथ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत परिभाषित अपराधों के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि ना ही ये ऐसा मामला है जहां सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को धोखा दिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोपों को स्थापित किया जाना चाहिए और साबित किया जाना चाहिए। यदि इसमें देरी होती है तो आरोपी को जमानत पाने का अधिकार होगा। पीठ ने यह भी कहा कि आरोपी की प्रकृति के आधार पर लंबी अवधि के लिए कारावास नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कारण यह है कि संवैधानिक आदेश उच्च कानून है और यह उस व्यक्ति का मूल अधिकार है। साथ ही कहा कि जब मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़ रहा हो तो इसके लिए आरोपी के लिए जिम्मेदार नहीं है। अदालत को जब तक कि अच्छे कारण ना हो जमानत देने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि यदि जांच एजेंसियों द्वारा किए गए आश्वासन के मद्देनजर वे अगले 6 से 8 महीनों के भीतर उचित कदम उठाकर मुकदमे की सुनवाई पूरी करेंगे, ऐसे में यदि 3 माह में कार्रवाई कछुआ की गति से आगे बढ़ता है तो कोर्ट मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए एक नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता देता है।